नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में संयोजक विधायक उमेश पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बैठक में मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर चर्चा की गई है। तो मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर चर्चा की गई और इसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी रही। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अहम बैठक की है। धान खरीदी में किसानों की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। एनएच 30 में संबलपुर के पास बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान सड़क पर उतरे। धान बेचने को लेकर वंचित किसान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने रकबा समर्पण के लिए किसानों पर बनाए गए प्रशासनिक दबाव को रोकने, खरीदी केंद्रों की लिमिट और खरीदी तिथि बढ़ाकर 100% धान खरीदने की मांग की है। 5 डे वर्किंग की मांग को लेकर कोरबा जिले सहित देश भर के सरकारी बैंकों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंक कर्मियों ने काम बंद कर दिया, जिससे ट्रांजैक्शन और चेक क्लियर्स जैसे कार्य प्रभावित रहे। यूनियन का कहना है कि मार्च 2024 में आईबीए के साथ हुए समझौते में सभी शनिवार की छुट्टी पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसका सरकारी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ये हमारा मांग बहुत दिनों से किया हुआ है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में भी जैसे सेबी बंद होती है, स्टॉक मार्केट बंद होता है, आरबीआई भी सैटरडे संडे छुट्टी होता है, वैसे बैंकिंग इंडस्ट्री को भी राहत दिया जाए, बैंकिंग कर्मचारी को राहत दिया जाए। हमें भी एक तरीके से जो लयबद्ध तरीके से जिस तरह से देश में वित्तीय व्यवस्था चल रही है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे काम कर रहे हैं, जैसे सेबी काम कर रही है, जैसे खुद आरबीआई काम कर रही है, वहां सैटरडे संडे छुट्टी होता है, वहां के कर्मचारी एक अच्छी जिंदगी और बेहतर जिंदगी को जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भी बैंक साथी, हमारे जितने भी साथी हैं, वो एक अच्छी व्यवस्था के तहत देश की उन्नति में खुशी से भागीदार बने। हम चाहते हैं कि हमारा भी जीवन एक अच्छे खुशमयी माहौल में रहे। ये हमारा 5 दिनों की 5 दिन बैंक करने के लिए हड़ताल है। गवर्नमेंट ने काफी समय पहले हम लोगों को आश्वासन दिया था कि बैंकिंग लागू करेंगे, लेकिन काफी दिनों के प्रयास के बाद भी आज तक 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हुआ है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के तत्वाधान में हम लोगों ने आज ऐलान किया था, 27 तारीख डेट तय किया था कि 27 तारीख को हम स्ट्राइक पर जाएंगे और एक दिन की अपनी तनख्वाह गवर्नमेंट को देंगे। सड़क सुरक्षा माह के तहत एमसीबी जिले के खड़गवां जनपद पंचायत क्षेत्र में आरटीओ की तरफ से सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लर्निंग लाइसेंस के लिए सैकड़ों आवेदन जमा किए गए। वहीं प्रत्येक आवेदक से 600 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। पुलिस विभाग की तरफ से सभी जिले भर में हेलमेट चेकिंग और यातायात नियमों के पालन को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कप्तान के निर्देश पर नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है और बिना लाइसेंस वाले लोग कैंप के माध्यम से लाइसेंस बनवा रहे हैं। अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है 31 जनवरी तक, उसी का कैंप लगा है आरटीओ विभाग द्वारा। अभी 2 दिन के लिए वहाँ भी लगा रहा है, बड़ी बाजार में, दुर्गा पंडाल में। यहाँ भी 2 दिन का ही कैंप था। अब आगे और कहाँ कैंप लगेगा उसकी जानकारी दे दें। कितना फीस ले रहे हैं सर इसमें? 600। सर ये जो है कैंप कहाँ कहाँ अभी तक लगा है? अभी बड़ी बाजार में लगा है 2 दिन का, और 2 दिन का यहाँ। कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक के साथ जनदर्शन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने बैठक में अलग अलग विभागों के लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिनमें निजी जमीन विवाद, सीमांकन, निरीक्षण और पट्टा से जुड़े मामले प्रमुख रहे। ग्रामीणों ने पट्टा न मिलने की शिकायत करते हुए सालों से लंबित मामलों पर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर ने सभी आवेदनों की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
नगर सैनिक के जहर खाने के बाद नगर सैनिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आक्रोशित नगर सैनिकों ने काम बंद कर जिला सेनानी कार्यालय परिसर में धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे नगर सैनिकों ने जिला सेनानी के तबादले और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नगर सैनिकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। शहर में कानून व्यवस्था को सही रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट रायपुर ने विजिबल पुलिसिंग के तहत विशेष पैदल पेट्रोलिंग का चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने थाना पुरानी बस्ती इलाके के प्रमुख चौक चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की। देखिए, कमिश्नरेट रायपुर पुलिस के द्वारा लगातार अभी अभियान चला के कार्रवाई की जा रही है। इसमें अड्डेबाजों पर कार्रवाई और जो संदिग्ध स्थल हैं, सोने स्थल हैं, जो किसी भी अपराध के संभावित स्थल हो सकते हैं, उन स्थलों को भी चिन्हांकित किया जा रहा है और उन पे लगातार पुलिस के द्वारा अभी वहां दबिश दे करके कार्रवाई की जा रही है। संदिग्धों की भी धरपकड़ की जा रही है और विजिबल पुलिसिंग के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग अभी चल रही है। इसके अलावा जो नशा विक्रेता हैं और नशे का जो कारोबार कर रहे हैं, उन पर भी हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। कल भी थानों में अनेकों कार्रवाई इसमें की गई है और ये कार्रवाई लगातार भी। बेमेतरा के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर में धान की अवैध तस्करी का बड़ा मामला सामने आया। बता दें, तस्कर रेत भरकर हाईवा में धान छुपाकर ले जा रहे थे। सूचना मिलते ही एसडीएम के निर्देश पर नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे ने मौके पर छापा मारा। इस दौरान कार्रवाई में 750 से ज्यादा बोरी धान जब्त की गई। फिलहाल प्रशासन ने आगे की जांच शुरू कर दी है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय बलरामपुर परिसर में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति के साथ कर्तव्य निर्वहन का संदेश दिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना अब शीघ्र ही साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश शांति, सुरक्षा, विकास के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बता दें कि पिछले सालों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई, विकास योजनाओं और जन कल्याण कार्यक्रमों से ग्रामीण जनता का विश्वास बढ़ा है। सरकार की नक्सल विरोधी रणनीति और समन्वित प्रयासों से क्षेत्र में माहौल बदल रहा है। अब प्रदेश में शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिससे नक्सलवाद का प्रभाव कमजोर होता जा रहा है। बिलासपुर के मंगला क्षेत्र में स्थित ज्वेलर्स दुकान में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 25 तारीख को हुई चोरी में आरोपियों ने लगभग 1 किलो चांदी और सोने के जेवर, 3,75,000 रुपए का सामान चुराया था। पूछताछ में आरोपियों ने 3 अन्य चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का खुलासा किया। पुलिस आगे की जांच में जुटी है। 25 तारीख को मंगला के पास एक माँ ज्वेलर्स है, जहाँ से लगभग 1 किलो चांदी और कुछ सोने के आइटम की लगभग 3,75,000 की चोरी हुई थी। और इसमें चोरी हुआ तो हमारी टीम लगी हुई थी और शीघ्र ही 1 दिन के अंदर में इसमें आरोपियों की अरेस्टिंग करने में हमको सफलता मिली है। 4 आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है, जिनके नाम शिवा, राहुल, आदित्य सूर्यवंशी और एक और लड़का है जो नंद कुमार केवट है। सब लगभग 19 साल के लड़के हैं। इनसे पूछताछ में 3 और चोरी का खुलासा हुआ है। एक सन सिटी मंगला में लगभग 40,000 की चोरी थी। उसके अलावा कुदूदंड में 11,000 रुपये की चोरी थी। मैत्री विहार कॉलोनी में बिलासपुर के अचानक मार टाइगर रिजर्व में 25 जनवरी को हुई बाघ मौत ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अचानक मार परिक्षेत्र के कुडेरा पानी कक्ष 120 RF में पेट्रोलिंग के दौरान करीब 2 साल का नर बाघ मृत पाया गया। वहीं पोस्टमार्टम में मौत का कारण दूसरे बाघ से सख्त संघर्ष बताया गया। PCCF वाइल्ड लाइफ अरुण पांडे का निरीक्षण किया, लेकिन घायल बताए जा रहे 2 अन्य बाघों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। विभाग की ओर से मीडिया से कोई जानकारी साझा नहीं की गई, जिससे आशंका बढ़ी कि वो शिकार हो गए हों। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम देमार के पास एक ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल धमतरी पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग कांकेर जिले के पंखाजूर निवासी थे और रायपुर से लौट रहे थे। फिलहाल अर्जुनी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से बहुत सड़क हादसे हुए हैं। इसके कई कारण हैं, तेज गति उनमें से एक है। तो आज एक और हादसा हुआ जिसमें एक कार ओवरटेक करते हुए सामने वाले दिशा से जो ट्रक आ रही थी उसमें जाके भिड़ गई। तो गांव के लोगों ने एक मांग रखी है, सही मांग रखी है कि गांव में स्पीड ब्रेकर होना चाहिए। तो इसका संज्ञान लिया गया है। यहाँ पे तहसीलदार साहब आए थे, PWD के अधिकारी आए, मौके का स्थल का निरीक्षण करके जो चिन्हांकित जगह है जहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनने चाहिए उसको देख करके वो आगे फाइल बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का निर्माण किया जाएगा। बालोद जिले के डौंडी लोहारा थाना अंतर्गत गुरामी में 24 जनवरी को जंगल में सड़ी गली हालत में एक महिला का शव मिला। अज्ञात महिला की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो मृतका का प्रेमी बताया गया है।
बेमेतरा पुलिस ने 25 जनवरी से लापता हुआ का शव तालाब से बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है और इस पूरे मामले के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। प्रातः 9:30 बजे ग्राम पिपरा के सरपंच ने फ़ोन किया कि एक डेड बॉडी मिला है, जिस पर पुलिस वाले नवागढ़ पुलिस वहां टीम मौके पर पहुंची। फिर पता किए तो वहां आसपास के लोगों से पता करने पर ग्राम पिपरा की ही एक लड़की पूजा महंत का डेड बॉडी होना पता चला, जिसके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। आज प्रातः ही 4:30 बजे वो घर से निकली थी, जिसके आधार पर जो है अभी मर्ग कायम किया गया है। मर्ग कायम करने के पश्चात उसमें जांच की जा रही है। शहर में कानून व्यवस्था को सही रखने और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट रायपुर ने विजिबल पुलिसिंग के तहत विशेष पैदल पेट्रोलिंग का चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस टीमों ने थाना पुरानी बस्ती इलाके के प्रमुख चौक चौराहों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की है। नवागढ़ क्षेत्र में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही नवागढ़ पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है। रायपुर कमिश्नर का तबादलों पर बड़ा फैसला आया है। टीआई से लेकर आरक्षक तबादला आदेश स्थगित कर दिया गया। नवीन पदस्थापना पर तत्काल रोक लगा दी गई है और कमिश्नर प्रणाली से पहले सभी आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। रायपुर में पिटबुल कुत्ते के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पिटबुल ने 2 कारोबारियों पर जानलेवा हमला किया था। दरअसल उधारी का पैसा लेने अनुपम नगर स्थित डॉक्टर राव के घर कारोबारी गया था। उसी वक्त पिटबुल डॉग ने उस पर हमला कर दिया। अंबिकापुर में दबंगों ने जमकर युवक की पिटाई की है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबिकापुर के गांधीनगर वार्ड नंबर 2 में अवैध एक्सपायरी धान को बंद पैकेट खोलकर मंडी में बेचने की साजिश पकड़ी गई। प्रदेश अध्यक्ष यूथ इंटक आशीष शील और जागरूक लोगों की सूचना पर फूड इंस्पेक्टर चित्रकांत ध्रुव ने त्वरित कार्रवाई की है। इस मौके पर करीब 3,72,000 रुपए कीमत के 300 बोरी एक्सपायरी धान बरामद हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जितना भी एक्सपायरी धान है इसमें डेट देख सकते हैं आप। तो फूड इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। 300 बोरी एक्सपायरी धान जब्त की गई है और इसके बाद विभाग में हड़कंप भी मच गया। फिलहाल फूड इंस्पेक्टर ने इन बोरियों को अपने कब्जे में लिया है। आगे की जांच की जा रही है। ये धान की बोरियां बताई जा रही हैं जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं। अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया है। 1 2 3 रेडी। ये वार्ड क्रमांक 2 में कुछ लोगों के द्वारा एक्सपायरी धान जो है पैकेट कट करके बोरी में लोड किया। तो फिलहाल यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष यूथ इंटक आशीष इस पूरे मामले में जागरूक करते हुए लोगों को और फूड इंस्पेक्टर चित्रकांत ध्रुव ने कार्रवाई की है। 3,72,000 रुपए कीमत के ये 300 बोरी जब्त किए गए। एक्सपायरी धान बरामद हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से पूरा मामला सामने आया है, जहां फूड इंस्पेक्टर को ये बोरियां मिली हैं और इस वक्त ये पूरा मामला गरमाया हुआ है और जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं उसके अनुसार अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी गोदाम में ये बोरियां रखी हुई थी और धान की बोरियां हैं। फिलहाल इनकी एक्सपायरी निकल चुकी है, यानी कि ये धान अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बड़ा सवाल ये है कि इतनी संख्या में इन बोरियों को किसने रखा, ये गोदाम किसका है, इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ ये एक्सपायरी धान क्या कहीं खपाने की कोशिश की जा रही थी।
मुंगेली में नशे के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन बाज के तहत लोरमी पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस को ये कामयाबी मुखबिर के आधार पर मिली है। पुलिस ने इनके पास से शराब बाइक बरामद की है। लोरमी पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। तो मुंगेली से पूरा मामला सामने आया, जहां 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लोरमी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। इनके पास से काफी संख्या में शराब भी मिली है और इस कार्रवाई से क्षेत्र में शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।